बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 का। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपने फाइंड करना है वेक्टर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन। ठीक हो गया। ए पार्ट देखिए, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी आई प्लस टी स्क्वेयर जे प्लस टी क्यूब के। ओके, यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी की फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो डेरिवेटिव आ चुका। इस तरह से आई की वैल्यू पर, जे पर और के पर डेरिवेटिव हम लगा चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए जब डेरिवेटिव टी पर लगेगा तो टी और टी कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह से आई आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हम पावर रूल लगाएंगे तो 2 शुरू में आ जाएगा, फिर टी n-1 यानी 2-1 जो कि 1 होता है, इस वजह से मेंशन नहीं किया गया, और फिर ब्रैकेट के अंदर वाले फंक्शन पर डेरिवेटिव, तो dt/dt आ चुका, जे अपनी जगह पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो पहले डेरिवेटिव आ चुका पहली वैल्यू पर, इस तरह से बना dt/dt, और फिर सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है t क्यूब की वैल्यू पर, के एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए तो आई अपनी जगह पर, 2t अपनी जगह पर, dt/dt 1 के इक्वल होता है, आप जानते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आ चुका j। ओके, अगेन ये 1 की इक्वल है तो मेंशन करेंगे। यहाँ पर t क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3t स्क्वायर, और फिर अंदर के फंक्शन पर डेरिवेटिव लें तो dt/dt आ चुका, k अपनी जगह पर। अब यहाँ पर देखिए तो i आ चुका, फिर 2tj अपनी जगह पर, 1 प्लस 3t स्क्वायर एज इट इज, और डेरिवेटिव t पर 1 की इक्वल होता है, और यहाँ पर k अपनी जगह पर। तो यहाँ पर सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, इस उम्मीद के साथ कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुकी होगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, जहाँ पर आपके पास फंक्शन गिवन है एस आई प्लस एस स्क्वेयर जे प्लस एस स्क्वेयर के प्लस 2s स्क्वेयर आई माइनस एस जे, ये वैल्यू है s। ओके, प्लस 3k। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल i और i की वैल्यूज को ऐड करेंगे, फिर j और j की, इसी तरह से k और k की। तो यहाँ पर देखिए s प्लस 2s स्क्वेयर और ब्रैकेट के बाहर i, ठीक, फिर s स्क्वेयर माइनस s j के साथ आ चुका, इसी तरह से s स्क्वेयर प्लस 3k के साथ आ चुका। ओके, अब हम सिंपल क्या करेंगे, डेरिवेटिव लगाएंगे तीनों वैल्यूज पर। तो यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव आ चुका, इसी तरह से यहाँ पर और फिर यहाँ पर। आपने यहाँ पर ये बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वेरिएबल s की फॉर्म में था, तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, इसी वजह से यहाँ पर आया है d/ds और d/ds। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो जब डेरिवेटिव s पर लेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर s और s कैंसिल होगा, ऐसी बात है। ये वाला 2 अपनी जगह पर, और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा s स्क्वायर पर। देख रहे हैं आप सब? ओके, आई एज इट इज। अब डेरिवेटिव लेंगे पहले s स्क्वायर पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2s, और फिर अंदर के फंक्शन पर डेरिवेटिव यानी ds/ds, और जब डेरिवेटिव s पर आएगा तो आप जानते हैं 1 की इक्वल है, तो यहाँ पर आ चुका -1 j के साथ। अब अगेन डेरिवेटिव लेंगे s स्क्वायर पर, तो आ जाएगा 2s, और डेरिवेटिव कांस्टेंट पर 0, और ये वाला k अपनी जगह पर। अब यहाँ पर देखिए तो 1 आ चुका, फिर ये वाला 2 एज इट इज, यहाँ पे पावर रूल लगाइए तो 2 शुरू में आ चुका, फिर sn-1 यानी 2-1, और फिर डेरिवेटिव लेंगे s पर तो ds/ds आ जाएगा। i एज इट इज, यहाँ पे देखिए तो 2s आ चुका, ds/ds 1 के इक्वल होता है, मेंशन नहीं हुआ। ओके, फिर यहाँ पर आ चुका -1, यहाँ पर आ चुका 2sk। अब यहाँ पर देखिए तो 1 आ चुका, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4s एज इट इज, और जब डेरिवेटिव आता है s पर तो 1 की इक्वल होता है, इस वजह से मेंशन नहीं करेंगे, और यहाँ पर आ चुका i। अब ये वाली वैल्यू अपनी जगह पर और 2sk एज इट इज। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। यहाँ पर देखिए आपको फंक्शन गिवन है एफ थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा आई प्लस टेन थीटा जे प्लस 3k। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा आई आ चुका, यहाँ पे कॉस थीटा और टेन थीटा जे के साथ, और फिर कॉस थीटा 3k। देख रहे हैं आप सब? ओके, अब यहाँ पर देखिए तो टेन को अगर मैं कन्वर्ट करूँ साइन बाय कॉस में, तो कॉस और कॉस की कटिंग हो रही है, तो यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो कॉस आई एज इट इज आ चुका, यहाँ पर आप कटिंग कर दीजिए, इस तरह से आ जाएगा साइन थीटा जे, और यहाँ पर आ जाएगा 3 कॉस थीटा के। ओके, अब जब आपके पास यहाँ पर फंक्शन सिंप्लीफाई हो चुका है तो डेरिवेटिव लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
तो यहाँ पर देखिए इस वैल्यू पर भी आ चुका डेरिवेटिव, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देख रहे हैं आप सब, ठीक हो गया। अब जब डेरिवेटिव लगेगा कॉस थीटा पे तो आप जानते हैं माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, ऐसी बात है। ओके, यहाँ पर जब डेरिवेटिव लगेगा साइन थीटा पर तो वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, और यहाँ पर 3 अपनी जगह पर। आप जानते हैं कि कॉस थीटा पर डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो पुट कर दिया गया यहाँ पर। ओके, के अपनी जगह पर। इस तरह से यहाँ पर आ चुका माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे और प्लस माइनस माइनस 3 साइन थीटा के। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इस उम्मीद के साथ कि आप बेहतरीन तरीके से डेरिवेटिव समझ चुके होंगे कि किस तरह से लगेगा वेक्टर फंक्शन पर। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड करना है आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। ओके, ए पार्ट में देखिए आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वेयर आई प्लस 3t क्यूब जे माइनस ए टी स्क्वेयर के। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव आ चुका, इसी तरह से यहाँ पर और फिर यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो जब डेरिवेटिव आप लेंगे टी स्क्वेयर पर तो पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में आ जाएगा, ठीक। फिर टी 2 - 1 करेंगे तो 1 के इक्वल होगा। ओके, और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा अंदर के फंक्शन पर, इस तरह से यहाँ पर आ चुका डी टी बाई डी टी और आई एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए तो 3 आ चुका। अब जब डेरिवेटिव लगाएंगे टी क्यूब पर तो अगेन पावर रूल लगेगा, 3 शुरू में आ जाएगा और टी स्क्वेयर, और फिर अंदर के फंक्शन पर डेरिवेटिव लगाएं तो डी टी बाई डी टी, जे अपनी जगह पर। फिर इस तरह से यहाँ पर आ चुका 8 और डेरिवेटिव लगेगा टी स्क्वेयर पर तो 2t के इक्वल होता है, 2t आ चुका, और अंदर के फंक्शन पर डेरिवेटिव आएगा डी टी बाई डी टी के एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए तो 2t आ चुका, डेरिवेटिव t पर 1 के इक्वल होता है, इस वजह से मेंशन नहीं किया गया, और i यहाँ पर। इस तरह से 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9t स्क्वेयर और dt बाई डी टी 1 के इक्वल होता है, इस तरह से यहाँ पर आ चुका j माइनस यहाँ पर, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 16t, और डेरिवेटिव t पर 1 के इक्वल होता है, इस वजह से यहाँ पर आ चुका k। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व हो चुका है। अब हम लगाते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, तो अगेन यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव आ चुका इस वैल्यू पर, ठीक। अब यहाँ पर 2 बाहर और डेरिवेटिव आएगा t पर, यहाँ पर 9 बाहर और डेरिवेटिव आएगा टी स्क्वेयर पर, इसी तरह से -16 बाहर और डेरिवेटिव आएगा t पर, ठीक। यहाँ पर देखिए तो 2 आ चुका। अब डेरिवेटिव t पर 1 के इक्वल होता है, इस वजह से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया सिर्फ i। ओके, फिर 9 पावर रूल लगाएं तो टी स्क्वेयर 2t के इक्वल होता है, और अगर अंदर फंक्शन पर डेरिवेटिव लगाएं तो डी टी बाई डी टी, ठीक। जे अपनी जगह पर, -16 और डेरिवेटिव t पर 1 होता है, इस वजह से यहाँ पर k। अब यहाँ पर देखिए तो 2i एज इट इज, 9 2 18 t, और डेरिवेटिव t पर 1 के इक्वल होता है, इस वजह से यहाँ पर j और -16 के एज इट इज। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी में आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 3 + s² i माइनस एस प्लस 1 होल स्क्वेयर जे प्लस 3s4 के। यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा तीनों की तीनों वैल्यूज़ पर। ओके, अब अगर आप यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे 3 पर तो कांस्टेंट पर डेरिवेटिव 0 होता है, इस वजह से मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पर पावर रूल लगाएं तो 2 शुरू में आ जाएगा, और फिर s डेरिवेटिव लें अंदर के फंक्शन पर तो ds बाई डी एस आई। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो पावर रूल लगेगा, अगेन 2 शुरू में आ जाएगा, ठीक। फिर s प्लस 1 n माइनस 1, n की वैल्यू है यहाँ पर 2, इस वजह से यहाँ पर आ चुका 2 - 1, और फिर डेरिवेटिव लीजिए अंदर के फंक्शन पर जो कि है s प्लस 1 और j अपनी जगह पर। अब यहाँ पर देखिए तो 3 आ चुका, अगेन यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे तो s4 किसके इक्वल होता है, g 4s3, ऐसी बात है, ठीक हो गया, और यहाँ पर आ चुका k। अब यहाँ पर देखिए तो 2s आ चुका, डेरिवेटिव s पर 1 की इक्वल होता है, इस वजह से सिर्फ i लिखेंगे, यहाँ पर माइनस, फिर 2 अपनी जगह पर, s प्लस 1 2 - 1 1 की इक्वल होता है, मेंशन नहीं किया गया। डेरिवेटिव लें अगर s पर तो 1 की इक्वल होता है, लेकिन डेरिवेटिव कांस्टेंट पर 0 होता है। ओके, जी अपनी जगह पर, फिर प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो 12s³ के। समझ रहे हैं बात को? ओके, इस तरह से यहाँ पर आ चुका 2si
-2s+1 और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ j। ओके, फिर यहाँ पर आ चुका 12s³ के। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है। और अब हम लगाएंगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो तीनों की तीनों वैल्यू पर डेरिवेटिव आ चुका। कैसे? 2 बाहर, डेरिवेटिव s पर, ठीक। फिर यहाँ पे -2 बाहर और डेरिवेटिव अंदर के फंक्शन पर जो कि था s+i। फिर यहाँ पे 12 बाहर और डेरिवेटिव आ चुका s³ पर, ठीक। यहाँ पे देखिए तो 2 आ चुका, डेरिवेटिव s पर 1 के इक्वल होता है तो सिर्फ i मेंशन करें। ओके, -2 डेरिवेटिव s पर लेंगे तो 1 होगा और कांस्टेंट पे डेरिवेटिव 0 होता है, g एज इट इज़। यहाँ पे 12 आ चुका, पावर को पहले लिखें, फिर s 3 - 1 करेंगे तो 2 होगा। ओके, और फिर यहाँ पर आ चुका k। इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर क्या है? 2i -2 और यहाँ पर j, ठीक। और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36s² के। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी, जहाँ पर फंक्शन आपको गिवन है f(x) = ln xi - x² के। यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया गया है। ओके, अब जब डेरिवेटिव लेंगे ln x पर तो 1/x के इक्वल होता है, i अपनी जगह पर। ओके, x² पर डेरिवेटिव होगा 2x और फिर डेरिवेटिव आएगा अंदर के फंक्शन पर। अब तो आप पावर रूल बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर आ चुका k। अब यहाँ पर देखिए तो 1/x आ चुका i के साथ। ओके, और फिर -2x dx/dx 1 के इक्वल होता है, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ आ चुका k। अब अगर हम यहाँ पर बात करें सेकेंड डेरिवेटिव की तो यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव आ चुका, 1/x को x इनवर्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर आ चुका i, फिर -2 बाहर और डेरिवेटिव आ जाएगा x पर और यहाँ पर k। ओके, अब यहाँ पर देखिए पावर रूल लगाइए तो -1 शुरू में, फिर x n-1 यानी -1 फिर डेरिवेटिव लीजिए x पर तो dx/dx आ जाएगा, यहाँ पर i, ठीक। अब फिर -2 और यहाँ पे डेरिवेटिव x पर 1 के इक्वल होता है, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ k। समझ रहे हैं बात को? ओके, अब यहाँ पर देखिए तो -1 फिर x पावर आ जाएगी, ऐड कीजिए तो -2, डेरिवेटिव x पर लेंगे तो सिर्फ 1 के इक्वल होगा, इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा i। ओके, और -2k एज इट इज। अब क्योंकि यहाँ पर पावर नेगेटिव में है, आप चाहते हैं पॉजिटिव करना तो -1/x² लिखिए, i अपनी जगह पर, -2k। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी कंप्लीट होता है। इस उम्मीद के साथ कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी, जहाँ पर आपके पास फंक्शन गिवन है f(θ) = sin² θi - cos² θj। ओके, अब आपको पता है कि जब यहाँ पर थीटा आ चुका है तो अब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यूज़ पर डेरिवेटिव आ चुका, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो पावर रूल लग रहा है, शुरू में 2 लेकर आइए, फिर sin 2 - 1 करेंगे तो 1 ही होगा। ओके, और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा अंदर के फंक्शन पर, तो यहाँ पर आ चुका sin थीटा, i अपनी जगह पर। अब यहाँ पर देखिए तो माइनस आ चुका, ठीक। अगेन यहाँ पर पावर रूल लगाइए तो 2 शुरू में, ठीक। फिर यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा, 2 - 1 करते तो 1 ही होता है, इस वजह से मेंशन नहीं किया गया। और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा अंदर के फंक्शन पर, यानी cos थीटा j एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए तो 2 sin थीटा आ चुका। आप जानते हैं कि डेरिवेटिव sin थीटा पर cos थीटा के इक्वल होता है। और यहाँ पर आ चुका i, फिर यहाँ पर देखिए तो -2 cos थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव cos थीटा पर -sin थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर देखिए पुट हो चुका, ठीक। फिर यहाँ पर आ चुका j। अब यहाँ पर देखिए तो 2 sin थीटा cos थीटा बन चुका। ओके, फिर यहाँ पे -+2 sin थीटा cos थीटा j। ओके, अब अगर आपको याद हो डबल एंगल आइडेंटिटीज, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है sin 2 थीटा का। ऐसी बात है तो यहाँ पर पुट कर दीजिए sin 2 थीटा i, और सेम फार्मूला बन रहा है 2 sin थीटा cos थीटा = sin 2 थीटा। ओके, और यहाँ पर आ चुका j, और यही वैल्यू है आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव की। अब बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की, तो यहाँ पर देखिए सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया गया है दोनों वैल्यूज़ पर, ठीक हो गया। अब अगर डेरिवेटिव लगेगा sin 2 थीटा पर, तो आप याद रखें कि ये इक्वल होता है 2 cos 2 थीटा के। याद रहेगी ये बात, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए 4 थीटा होता तो फिर किसके इक्वल होता? 4 cos 4 थीटा के। ओके, सही। अब यहाँ पर आ चुका i। अब यहाँ पर देखिए तो प्लस, फिर
डेरिवेटिव लगाइए साइन 2 थीटा पर, तो अब तो आप जानते हैं किसके इक्वल है, हाँ जी 2 cos 2 थीटा जे के। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। इस उम्मीद के साथ कि आपको बेहतरीन तरीके से आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा।